नमस्कार फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं सबसे हॉट टॉपिक, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे बिजनेसमैन हो, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी रिलेशन रखा डोनेशन से रिलेटेड, उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे ढंग से मैसेज भेज के, ईमेल भेज के, नोटिस सेंड करके उनकी परेशानियां बढ़ा दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि करा तो क्या करा जाए। नाउ आज की मैं इस वीडियो पे आपको ऐसे कंटेंट्स देने वाला हूं जो शायद आपकी परेशानी काफी हद तक दूर करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि क्या कंटेंट्स मैं आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में लेने वाला हूं। देखो, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं स्क्रूटनी और मोडस ऑपरेंडी नॉर्मली किस तरीके से रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। नंबर 2, नोटिसेज और की क्वेश्चन फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट से नॉर्मली क्या रहते हैं और हमें आंसर क्या देना चाहिए, पोटेंशियल कंसेक्वेंसेस क्या होंगे डोनर्स के लिए। इस तरीके के नोटिस जो आते हैं, चाहे इंप्लॉय हो चाहे बिजनेसमैन हो, इवन चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, अगर जिन्होंने भी सेक्शन 80 जीजीबी और सी इनमें डोनेशन दिया है तो मान के चलिए ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ में लाने वाला है। क्या सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया ऐसा है? ऐसा नहीं है। डोनर्स किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पास्ट अगर सपोज करो हमने दे दिया, आगे तो हम ध्यान रखेंगे पुराने जो हमने दिए हैं उनका क्या किया जाए, पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से मैं वेरीफाई कर सकता हूं ताकि डोनेशन देने से पहले हम पता कर सकें। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पॉलिटिकल पार्टी जब डोनेशन देंगे तो हमें क्या होंगे, और लास्ट में वार्निंग, स्टे ट्यून्ड वार्निंग तक किस तरीके से बड़े जल्दी और कंसाइज और परफेक्ट पॉलिश्ड वे में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट में लेता हूं स्क्रूटनी मोडस ऑपरेंडी क्या रहती है। दोस्तों, होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी एग्जिस्ट रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से वो अपने आप को जो बोलते हैं एम्बियंस, इस तरीके से दिखाया जाता है। नो डाउट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दिखाया जाता है, पर ना कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा और ना कभी उनका नाम इतना सुनाई देता है, नोन नहीं है वो। फिर भी क्या होता है कि डोनर पता नहीं लगता और डोनेशन दे देते हैं। ये जो स्क्रूटनी हुई, स्क्रूटनी में पॉलिटिकल पार्टी खुद एक्सेप्ट, साथ में पूरा लेटर लगा हुआ रहता है जो डोनर्स के पास आता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट किया है कि ये जो डोनेशन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जी हाँ, नॉर्मली गवर्नमेंट के आप 80 जीजीबी और 80 जीजीसी अगर आप देखते हैं सेक्शन, वहां लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ा सा गिल्टी फील होती है कि मैं डोनेशन ले रहा हूँ, इसलिए डोनेशन वर्ड नहीं है, परंतु कॉमन पार्लेंस में हम डोनेशन ही बोलते हैं। तो अब वो पार्टियां क्या वो एक्सेप्ट कर चुकी है, लिखा हुआ रहता है जब लेटर आता है कि उन्होंने केवल मोडस और ऑपरेंडी क्या किया है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि वो पार्टियों के पास कैश रहता है और वो चेक के थ्रू पेमेंट लेती है डोनर से, उनको कैश रिटर्न कर देती है। सेकंड पॉइंट पे आप देख सकते हैं कमीशन कुछ काट के वापस रिटर्न कर दिया जाता है। अब क्या होता है जब ये इस तरीके की पार्टियां डोनेशन लेती है तो क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे जो मैं आपके सामने लेके आया हूं कि डिपार्टमेंट किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लेनेशन जरूर मांगी जाती है कई क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं देखो, आप देख सकते हैं, वेदर द पार्टी कंटेस्टेंट इलेक्शन इन योर कंस्टिट्यूएंसी, आप आपके जो क्षेत्र है जहां पे पार्टी कंस्टिट्यूएंसी है, जहां वोट डालते हैं, उसमें पार्टी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपने डोनेशन क्यों दिया? आपने डोनेशन देने से पहले जब पार्टी एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो केवल एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहते हैं वो काम करती है, कैश आपको रिटर्न कर देती है, जब पार्टी खुद बोल रही तो आपने ड्यू डिलिजेंस क्या किया? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप लोगों से, डोनर से, जो भी एसएससी है उनसे मांगे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो रीओपनिंग ऑफ केसेस है 3 साल नॉर्मल ड्यूरेशन रहता है। अभी फाइनेंशियल ईयर 20-21 मार्च 25 तक नोटिस इशू हो चुके होंगे और हो जाएंगे अगर नहीं है तो। लेकिन मैं आपको एक और चीज आपको बता दूं कि हम इस पर्टिकुलर दुविधा से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या हम अभी भी हमारे पास कोई ऐसा प्लान है जो हम डोनर्स जो है वो बच सकते हैं? वो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूं। अब है क्या, अब आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, देखो पहले आप ये समझना। नॉर्मली क्या होता है, हमें ये लगता है कि यार हमने एसएससी को ऐसा लगता है, डोनर को ऐसा लगता है यार टैक्स जो है, अगर बाय द वे पार्टी जो है जेन्युइन नहीं भी होती,
तो क्या होगा, जो टैक्स हमने बचाया है वो वापस ले लेगी, इंटरेस्ट ले लेगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर पहले तो टैक्स डिडक्शन वो तो होना ही होना है। जो आपने एटीजीजीसी जीजीबी एक कंपनीज के लिए है डोनेशन, एक नॉर्मल अदर देन कंपनीज के लिए सेक्शन है, राइट। चाहे जीजीबी हो चाहे जीजीसी हो, कोई भी हो, डोनेशन जो भी पॉलिटिकल पार्टी को देगा, कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी को देगा, अगर वो इस तरीके की मोडस ऑपरेंडी में आ जाता है, पहला तो टैक्स पूरा का पूरा लेगा ही लेगा, राइट। नाउ हैवी पेनल्टीज, राइट। आप देखिए इसको कंसीलमेंट ऑफ इनकम भी मान लिया जाए एक तरीके से, क्योंकि डिडक्शन आपने गलत क्लेम किया, अनडिस्क्लोज इनकम, एक तरीके कंसीलमेंट तो क्या अनडिस्क्लोज इनकम मान लिया जाएगा। और पेनल्टी 200% तक, लेट्स अज्यूम 1,00,000 रुपए हम सीधा सा मानते हैं कि 30% टैक्स है, 30,000 आपने टैक्स बचाया, साथ ही साथ अगर ये गलत डोनेशन निकल जाता है, 1,00,000 रुपए का डोनेशन दिया, 30,000 आपने बचाया क्योंकि डिडक्शन क्लेम किया, अब वो 30,000 तो आपको देना ही देना है। 3 साल बाद में आपकी जो ये रीओपनिंग हुआ केस, तो उसमें इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा 3-4 साल का, जो भी है 3 साल का, और साथ ही साथ 200% ऑफ टैक्स एवेडेड, यानी कि आप पर 30,000 जो बचाया, 60,000 वो और लगने वाले, 30,000 प्लस 60,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा 10,000 तो हो ही जाएगा 2-3 साल का, 8-10,000, तो पूरा का पूरा जो 1,00,000 है, पूरा का पूरा जो डोनेशन दिया, पूरा का पूरा जाने वाला है। तो ये इस तरीके से। और फिर क्या होता है, इन्फोर्समेंट, अगर ट्रांसपेरेंसी ड्यू डिलिजेंस आपने नहीं की तो आने वाले सालों पे भी इस पे दिक्कत आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं प्रोटेक्ट कैसे कर सकते। देखो 2 क्लासेस है। नंबर एक तो है जेन्युइन डोनर। देखो जो डोनर वाकई में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, अब पता नहीं चला तो आपको सभी डॉक्यूमेंट हो, चाहे एक्नोलेजमेंट हो, पैन कार्ड हो, रिसिप्ट हो, एग्जाम्शन हो, पार्टी से आपने जो रजिस्टर्ड हुई उसका आपने डॉक्यूमेंट लिए, जो भी बैंक ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड लिए, तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि एडिशन भी हो गया तो अपील में भी आप जा सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं डाउटफुल क्लेम्स। अब देखिए क्या है डाउटफुल क्लेम्स, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, यानी आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन गलत है, मेरे को नहीं पता, मैं ज्यादा सरदर्दी नहीं लेना चाहता, तो ITRU को आप अभी भी भर सकते हो मार्च 25 तक। यानी ITRU आपके लिए, अब देखो ITRU में क्या है, अभी 2025 का जो बजट आया उसमें अब 4 साल कर दिए गए, यानी कि असेसमेंट ईयर से 4 साल आप अभी भी ITRU भर सकते हैं। पहले साल में 25% एक्स्ट्रा टैक्स है, दूसरे साल में 50% एक्स्ट्रा टैक्स है टैक्स का, तीसरे साल में 60% हो गया, थर्ड ईयर में 70%, फोर्थ ईयर में 70, थर्ड में 60, फोर्थ में 70, तो यानी 70% आप देके वो अपना टैक्स का आप कम से कम फ्री हो जाएंगे। अगर पेनल्टी आई तो वो 200% तक आपको वो पेनल्टी देनी रहेगी। तो ITRU एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। ड्यू डिलीजेंस, आपने पूरी ड्यू डिलीजेंस की है, सारे डॉक्यूमेंट है, सारे आप सपोर्टिंग में लगा सकते हैं। अब बात यह है कि अनरिकॉग्नाइज पार्टियां भी मार्केट में, आपको पता ही नहीं है। देखो हमेशा क्या होता है, जल्दी में जब काम होता है, हम कई बार ऐसा होता भी, SSC को पता रहता है वो भी इन्वॉल्व रहता है, तो कई बार ऐसी पार्टियों को भी डोनेशन देता है जिनका कोई अता पता भी नहीं होता। कैसे पता कर सकते हैं वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो जो पुराने पॉलिटिकल डोनेशन दिए हैं, अब उनका क्या करें। अभी तो पता लगा मेरे पास नोटिस आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है, तो अब उनका क्या किया जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो लिजिटिमिटी आप चेक कर लो कि पार्टी रजिस्टर्ड है कि नहीं है, सेक्शन 29 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, राइट। आगे मैं बताने वाला भी हूँ किस साइट पे जाके आप उसको चेक किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट आप मेंटेन करें, जो भी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट है, चेक्स है, UPI से पेमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपने लिए वो सब आपको रखने रहेंगे। और जो डिडक्शन आपने क्लेम की, वाकई में क्लेम की है कि नहीं की, पैनिक हो गए। कई बार मैसेजेस नॉर्मली सबको भी मास में भेज दिए जाते हैं। अभी जो मैसेज आए हैं तकरीबन 5 लाख से ऊपर, ऐसा अभी न्यूज में था, पर मेरे पास ऐसे हैं जिन्होंने 2-2.5 लाख का डोनेशन दिया, उनको भी ऐसे नोटिस आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 लाख से ऊपर को ही आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ और फास्ट फिनिश भी करते हैं। देखो आप रजिस्ट्रेशन कहाँ चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करना पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट है कि नहीं है। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, PPR TMS
यानी कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, वहां आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एक्टिविटी वेरीफाई कीजिए, कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ा है कि नहीं लड़ा, आपके आसपास है कि नहीं है, कौन है, जब आप अगर डोनेशन दे रहे हैं। और फाइनेंस यानी कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी अपने वेबसाइट पे डालती है। तो इससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी आप चेक कर सकते हो और अपने आप को थोड़ा सा सेटिस्फाइड कर सकते हो कि जिसको मैं डोनेशन दे रहा हूँ वो पार्टी जेन्युइन है कि नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंटेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टी, वैसे मैं नॉर्मली डिस्कस किया है। कोई भी डोनेशन जो रिसिप्ट है, अमाउंट जो डोनेट किया, डेट ऑफ डोनेशन, सब कुछ, बैंक स्टेटमेंट आप तैयार रखें, टैक्स एग्जम्पशन जो आपने क्लेम किए वेरीफाई करें, पेन जो पार्टी का भी है कि प्रॉपर है कि नहीं, रिकॉर्ड में आप चेक भी करें। और पेमेंट, जो भी आपने पेमेंट दिया है, यूपीआई से दिया हो चाहे आपने चेक से दिया हो, सबकी कॉपी रखें। घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर जेन्युइन डोनेशन है तो। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि अब दिक्कत क्या आएगी। वार्निंग जो मैं बता रहा था कि देखो, लॉस ऑफ डिडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अनडिस्क्लोज इनकम मान के 200% टैक्स एवेड किया है, उसकी पेनल्टी आपकी रहेगी। वो पेनल्टी के रूप में आपको लगेगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो लगने वाला है सो अलग है। परंतु हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये भी मैंने आपको बताया कि ITRU से हम अभी भी बच सकते हैं 70% तक या 60%, जो भी हम ईयर में आ रहे हैं। आगे के सालों में भी अगर आपने दिए तो तैयार रहें, और ITRU से अपने आप को हम बचा सकते हैं भर के। नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। अब क्या, अब देखो क्या है, 20-21 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए तो ठीक है, क्योंकि 4 साल तक चलो ITRU भर दिया हमने, और अब आगे का क्या। अब पता लगा 22-23 में भी हमारा ये, 23-24 में भी हमारा ये। तो देखो, मैं फिर कह रहा हूं, आप मान के चलिए, अगर ये जो ड्राइव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है इस साल के लिए, 20-21 के लिए, तो ये आगे के लिए भी आने वाली है। अब आपको लगता है आप जेन्युइन है, तो आप कल को असेसमेंट के अंदर आपका एडिशन आ जाता है, पेनल्टी आए, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप अपील में भी जा सकते हैं। अगर जेन्युइन है तो आप उस तरीके से भी फाइट कर सकते हैं। कहीं भी डाउट है तो आप ITRU में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा वीडियो, जो स्लाइड्स है, कंटेंट्स है, आप मेरी वेबसाइट से abhishekjain.com के ब्लॉग पे जाके पूरा आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं, ब्लॉग सेक्शन में जा सकते हैं, और लेटेस्ट ब्लॉग मैंने इसी पे डाला है। तो स्टे ट्यून टिल देन। कोई क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर my this article and subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. Thank you once again.